बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास एक लास्ट वीडियो थी ग्रिड व्यू की, जिसके अंदर हमने लार्ज डेटा सेट को लोड किया था और उसके साथ ही हमने जो उसकी पेजिनेशन वगैरह थी उसको हैंडल किया था। फ़िल्टरिंग और सॉर्टिंग दो अलग चीज़ें थी जिसके ऊपर हम ने काम नहीं किया था। तो अभी ये वीडियो उसी के सिलसिले में है कि फ़िल्टरिंग और सॉर्टिंग आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जो आपके पास एक ग्रिड का कंट्रोल हमने डाला था, ठीक है, मटेरियल यूआई का, जिसको रिएक्ट में यूज़ किया था। अब उसमें इस तरह से है कि फ़िल्टरिंग का काम थोड़ा सा इजी है और सॉर्टिंग का काम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेरेटिवली टू फ़िल्टरिंग। क्योंकि जब आप सॉर्टिंग कर रहे होते हैं तो उसमें आपके पास मल्टीपल जो पैरामीटर्स होते हैं वो यूज़ हो रहे होते हैं। एक तो डायरेक्शन होती है और आपके पास दूसरे पैरामीटर्स होते हैं। अब ऑलरेडी वो मैं इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ। मेरे पास जो यहाँ पे रिएक्ट जेएस है, इसमें सबसे पहले मैंने वो प्रॉपर्टीज़ डिक्लेयर कर दी, ठीक है, जो फ़िल्टरिंग का काम करेगी। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे सिस्टम को बता दिया कि आपके पास एक जो फैसिलिटी अवेलेबल है या जो आपका एक फ़ीचर अवेलेबल है वो है फ़िल्टरिंग का। उसका मोड सर्वर वाला जो है वो आप इनेबल कर दो, और मॉडल्स का मैंने उसको बता दिया कि मैंने डिफ़ाइन किया हुआ है। और साथ ही मैंने बता दिया कि जब भी फ़िल्टरिंग का ऑपरेशन परफॉर्म हो तो आपने इसको कैसे हैंडल करना है। ये तीन चीज़ें यहाँ पे भी हमने सेट कर दी, ग्रिड को पता चल गया। अब अगर हम इसको चला के देखते हैं तो सबसे पहले जैसे ही कोई भी यूज़र कोई भी डेटा एंटर करेगा, कीवर्ड प्रेस करते ही डेटा जो है वो सीधा फ़िल्टरिंग के लिए चला जाएगा। हमारे पास डेटा ही अवेलेबल है मेरे पास, और इसमें मैं डेटा देखता हूँ तो अली एक पैरामीटर है। मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे फ़िल्टरिंग के थ्रू इसको फ़िल्टर कर लूँ, ठीक है, ताकि जो फ़िल्टर्ड हुआ रिकॉर्ड है सिर्फ वही आ जाए। अगर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, ठीक है, और फ़िल्टर पे क्लिक करता हूँ, अव्वल तो यहाँ पे फ़िल्टर मेरे पास अवेलेबल हो गया है। मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है, एक एम्प्टी पैरामीटर चला जाएगा, ठीक है, और उसकी बेस पे फ़िल्टरिंग शुरू हो गई, ठीक है। मैंने इसको कहा कि नाम जहाँ पे अली लिखा हुआ है आप मुझे ला के वो बता दो, इस ये ले आया, ठीक है। तो फ़िल्टरिंग जो है वो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। आप इसको जो है यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं, सारा डेटा दोबारा आ जाएगा। ईमेल की बेस पे फ़िल्टर करके देखते हैं। यहाँ पे फ़िल्टरिंग में अगेन में ली@gmail जो भी आ गया, ठीक है, वो लिखता हूँ, शायद अवेलेबल है नहीं था या जो भी है। मैं दोबारा से ट्राई करता हूँ, ठीक है, और अली लिखता हूँ ईमेल के अंदर जहाँ पे अली मौजूद है। तो ये अली@एग्जाम्पल था, वो जीमेल नहीं था, सॉरी, ठीक है। अगेन इसका जो डेटा है मैं उसको फ़िल्टर को क्लियर कर देता हूँ ताकि मेरे पास डेटा सारा वापस आ जाए। अब सॉर्टिंग पे चले जाते हैं। सॉर्टिंग की भी अगर बिहाइंड द सीन आप कोड देखें तो दो चीज़ें जो हैं वो हमें करनी पड़ती हैं, एक क्लाइंट साइड पे और एक सर्वर साइड पे। पहले क्लाइंट साइड को देख लेते हैं। क्लाइंट साइड पे सेम उसी तरह से हमने सॉर्टिंग का जो सिलसिला है, ठीक है, उसके लिए आपने मॉडल डिक्लेयर कर दिया और अपने पैरामीटर्स डिक्लेयर, प्रॉपर्टीज़ डिक्लेयर कर दी, ठीक है। और अब उसके साथ ही हमने इस तरह से किया, ठीक है, कि क्योंकि सॉर्टिंग में दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। एक चीज़ हमारे पास जो होती है वो उसकी डायरेक्शन होती है, और साथ में ही पैरामीटर्स हो सकते हैं। डायरेक्शन जो है वो हमारे पास असेंडिंग आर्डर हो सकता है या डिसेंडिंग आर्डर हो सकता है, और जो बाकी पैरामीटर्स हैं उसमें मल्टीपल कॉलम्स हो सकते हैं। एक कॉलम पार्टिकुलर नहीं है बल्कि मल्टीपल कॉलम्स हैं वो यूज़ हो सकते हैं। जैसे कि कोई बंदा ईमेल और नाम दोनों के ऊपर भी सॉर्टिंग कर सकता है। तो इन सारे पैरामीटर्स को हम लेके जाएंगे, फिर इनको मैप करेंगे, ठीक है, सर्वर साइड के ऊपर। तो यहाँ पे सॉर्टिंग की डायरेक्शन का भी हमने स्पेसिफाई कर दिया। सॉर्टिंग की डायरेक्शन कौन सी है, असेंडिंग आर्डर है, डिसेंडिंग आर्डर है, और साथ में वो पैरामीटर्स भी जिनकी बेस पे हमने सॉर्टिंग करनी है, ठीक है, वो भी सेट कर दिए, ठीक है। अब हम जैसे ही यहाँ से क्लाइंट साइड से डेटा पास करेंगे तो हमारे पास अब सर्वर साइड जो है, ठीक है, उसके ऊपर ऑलरेडी कंट्रोलर जो है वो हमने बना रखा है, ठीक है। और पहले वाला कंट्रोल लिया, उसके अंदर हमने कुछ अपडेट्स किए हैं। अपडेट्स ऐसे किए हैं कि जो पैरामीटर था उसमें हमने जो उस फंक्शन के पैरामीटर्स थे उसमें हमने फील्ड और डायरेक्शन दोनों को ले लिया है, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट एक असेंडिंग आर्डर को ना हमने सेट कर दिया कि अगर कोई कुछ स्पेसिफाई ना करे तो असेंडिंग आर्डर में ही उसको वो डेटा मिलना चाहिए। और अब पेजिनेशन करने से पहले हमने ये करना है। अच्छा, फ़िल्टरिंग जो है ना वो ये है, फ़िल्टरिंग सिंपल है, ठीक है। वो भी पेजिनेशन से पहले हमने फ़िल्टर आइटम्स लिए हुए हैं, ठीक है। फ़िल्टर आइटम्स पे हम चेक कर लेते हैं।
कि हमारे पास जो उसका मॉडल है उसमें 3 प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन की हैं हमने, ठीक है। एक है हमारे पास फील्ड, जो कि ईमेल नेम या कुछ भी फील्ड हो सकती है, और ऑपरेटर हो सकता है इक्वल टू, अनइक्वल या कुछ भी, और वैल्यू जो है ये। तो ये हमारा मॉडल है, हम इसको लेके आते हैं फ़िल्टरिंग में यहाँ पे, और फिर हम अपनी क्यूरी जो है उसको मॉडिफाई करते हैं कि अगर केस ये है कि हमारे पास आईडी है तो फिर आपने इस तरह से चेक करना है। क्यूरी मॉडिफाई की हुई है, सिर्फ ये डायनामिक क्यूरी है ये, और ये बाद में बिल्ड होती है, ठीक है। इसलिए हम इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, और ठीक है, क्योंकि लिस्ट में इसकी कन्वर्जन नहीं हुई होती, ठीक है। ये आप ना रन टाइम पे इसको क्यूरी को बिल्ड कर सकते हैं। फिर नेम है, पैरामीटर है, ईमेल है, चेक कर लेते हैं जो भी हमारे पास ऑपरेटर आया हुआ होता है, ठीक है। हम उसकी बेस पे फिर यहाँ से फ़िल्टरिंग कर लेते हैं, ठीक है। और फ़िल्टरिंग करने के बाद ये सार्टिंग का है। सार्टिंग में भी सेम इसी तरह की चीज़ है, ठीक है। सार्टिंग में हम पैरामीटर देख लेते हैं, फिर उनको मैप करते हैं कि हमारे पास जो हमारे पास एग्जिस्टिंग हमारा मॉडल है, ठीक है, उसमें उनका क्या नाम है उसके साथ हम मैप कर लेते हैं, ठीक है। कोई इतनी ख़ास चीज़ नहीं है इस के अंदर, बाई डिफ़ॉल्ट अगर कुछ ना हो तो हम आईडी को रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। और सॉर्टिंग में जब हम क्या करते हैं कि सॉर्टेड फील्ड्स जो होती हैं वो उठा लेते हैं, और सॉर्टेड जो आर्डर है वो असेंडिंग या डिसेंडिंग वो उठा लेते हैं, ठीक है। और फिर इसकी बेस पे हमने ये डायनामिक क्यूरी एग्जीक्यूट किया है। डायनामिक क्यूरी के लिए ना आपको ज़रूरी है कि ये जो लिंक डॉट डायनामिक डॉट कोर है, ये पैकेज आप इंस्टॉल कर लें। अगर ये पैकेज नहीं हुआ तो सिस्टम काम नहीं करेगा। यहाँ पे आपके पास कंपाइल टाइम पे एरर आना शुरू हो जाएगा, बिल्ड टाइम पे कि ये जो पैकेज है वो अवेलेबल नहीं है। तो ये अब सॉर्टिंग को देख लेते हैं प्रैक्टिकली, सॉर्ट कैसे हुआ है वो। तो सॉर्टिंग में मैं अगर ये देखता हूँ यहाँ से, तो देखें 1 2 3 4 असेंडिंग आर्डर में, लेकिन फिर डिसेंडिंग आर्डर में करता हूँ तो 30 29 28 27 और ये आ गया। इसी तरह से सॉर्ट बाय दिस भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है, डबल डबल पैरामीटर के साथ, और सॉर्ट इसको भी साथ में मिला लें तो मल्टीपल जो सॉर्टिंग है, ठीक है, वो आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये थी ओवरऑल जो ग्रिड ग्रिड व्यू है उसके कंट्रोल की पेजिनेशन और फिल्टरिंग। मैंने इसकी रिपॉजिटरी जो है वो अपलोड कर दी है, ठीक है। इसको कोई भी यूज़ करना चाहे तो